प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और इस बार सावन 1 महीने नहीं बल्कि 2 महीने रहेगा। क्या है ये पूरा मामला? सावन का पूजा विधान क्या है? सावन की महिमा क्या है? ये सब बातें आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल क्या है ये भी जानने का प्रयास करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 4 जुलाई 2023, दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर के 1:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सुबह के 8:25 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:44 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं कि 4 जुलाई 2023 यानी मंगलवार को सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, मंगल मौजूद हैं अभी सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में विद्यमान हैं, शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं, बृहस्पति और राहु मेष राशि में फिलहाल संचरण कर रहे हैं और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका समय कैसा चल रहा है दैनिक राशिफल में। तो हम बात कर रहे हैं आज सावन के पावन महीने की और सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है। देखिए, सावन का जो महीना है ये हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। उसमें से एक पवित्र महीना सावन का है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से पूरी तरीके से भगवान शिव से माना जाता है। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इस विष के पान के बाद उनके शरीर में जब गर्मी पैदा हुई, उग्रता पैदा हुई, तो भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में भक्त जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा करके जो फल पाया जाता है वो फल केवल सावन में पूजा करके आप पा सकते हैं। यानी अगर आप पूरे साल भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाए हैं और केवल सावन में उनकी पूजा उपासना आपने की है तो आपको वर्ष भर के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान की प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष शुभ है।
सावन के महीने में तपस्या करें, साधना करें, भगवान शिव का ध्यान करें और जो मनोकामना आप पूरी करवाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें, तो इस महीने के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। पहले भी आपको बताया कि सावन का महीना इस बार ज्यादा होगा, 2 महीने रहेगा। तो 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में आपके विवाद हो सकता है। दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में करियर में सफलता मिलेगी। किसी परिजन की सेहत आपके बिगड़ सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या का हल निकल जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि इस बार सावन 2 बार क्यों आ रहा है, सावन 2 महीने तक क्यों है। देखिए, इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है। क्या होता है अधिक मास? सूर्य की संक्रांति और चंद्रमास को मिला करके हर साल में हिंदू कैलेंडर में 11 दिन ज्यादा हो जाते हैं। ये 11 दिन हर तीसरे साल 1 महीना बढ़ा देते हैं और इस बार ये 1 महीना जो बढ़ा है वो सावन के महीने में बढ़ा है। इसीलिए सावन के महीने में 1 महीना और रहेगा अधिक मास का। अधिक मास को पहले बहुत ज्यादा अशुभ मानते थे, लेकिन बाद में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस महीने में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। एक तो सावन का महीना वैसे ही पवित्र होता है, ऊपर से उसमें अधिक मास आ गया तो इसकी पवित्रता और बढ़ गई। तो सावन में भगवान शिव की और अधिक मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना होगी और इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत बेहतर होंगे, बहुत उत्तम होंगे। इस बार सावन में अधिक मास जो है ये 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और लगभग 16 अगस्त तक रहेगा। तो इस बार सावन में भगवान शिव की पूजा भी होगी और भगवान विष्णु की पूजा भी होगी।
सावन के महीने में सामान्य रूप से पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। संपत्ति संबंधी लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सावन में पूजा कैसे करेगा। देखिए, आप पूरे सावन में उपवास नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। कम से कम सावन के जितने सोमवार हैं उन सोमवार को उपवास जरूर रखिए और शिवलिंग पर रोज सुबह उठ करके पहले स्नान करके शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिए। अगर दूध अर्पित करना चाहते हैं तो 1 लोटे जल में 1 चम्मच दूध मिला के अर्पित करिए और तांबे से दूध अर्पित मत करिए। तो जब शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर लेंगे, इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे या शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करेंगे। जब आप सुबह की ये पूजा कर लेंगे, इसके बाद जलपान या फलाहार करेंगे। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। एक दाना पहनना चाहें तो वो भी सावन से शुरू करें और अगर रुद्राक्ष की माला पहनना चाहें तो वो भी सावन से शुरू करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सावन के महीने में 2 काम जरूर करिए। एक, रुद्राक्ष जरूर पहन लें, बहुत बढ़िया होगा। और दूसरे नंबर पे सावन में 1 बार या 2 बार समय निकाल करके रुद्राभिषेक अगर आप करवा लें तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। अब देखिए, सावन के महीने में 2 बातों का आप और प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सावन में जितने दिन भी मौका मिले, सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और शाम को उसी मंदिर में 1 घी का दीपक जलाइए। ऐसा अगर लगातार 11 दिनों तक करें तो आप किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। सुबह के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शाम के समय उसी शिव मंदिर में घी का एक दीपक आपको जलाना चाहिए। दूसरा,
अगर आप विवाह के लिए प्रयास करना चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और इसके बाद एक एक करके ये बेलपत्र हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस बार सोमवार ज्यादा होंगे तो कम से कम 3 सोमवार आप बेलपत्र पर राम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र होने चाहिए और हर बेलपत्र चढ़ाने पर आप कहेंगे नमः शिवाय। अगर ये प्रयोग आप सावन में हर सोमवार को करें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सावन में कम से कम 3 सोमवार अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका विवाह जल्दी होगा। अब एक अंतिम बात बताते हैं कि अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, सेहत की दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं, तो आप सावन के महीने में एक रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दीजिएगा और नियमित रूप से सावन में चंद्रशेखर अष्टक इसका पाठ सावन के महीने में रोज सुबह शाम करिएगा। एक रुद्राक्ष की माला पहनिएगा। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है या आयु से संबंधित कोई दिक्कत है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई आकस्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। ऑफिस में अनावश्यक विवाद हो सकता है। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन काम का प्रेशर, काम का दबाव बना रहेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर का काम बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। जीवन में नए रिश्तों की, प्रेम की शुरुआत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, सावन के महीने में जो पत्तेदार सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका प्रयोग और साग का प्रयोग मत करिएगा। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियां और साग का प्रयोग ना करें, नहीं तो बैक्टीरिया और कीड़ों की समस्या हो सकती है। जिनके दिमाग में वर्म्स वगैरह चले जाते हैं या भोजन में कीड़े निकल आते हैं, इस तरह की समस्या या बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन इससे हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 4 जुलाई मंगलवार को सुबह के समय
जरा सा गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। उसके बाद जल अर्पित करिएगा, भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।